जी, धन्यवाद। तो अब हम स्वागत करते हैं आदरणीय मणि त्रिवेदी जी, जो वाराणसी से, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हैं। आप एक उम्दा गज़लकारा हैं, आप गीत भी लिखती हैं, कविताएँ भी लिखती हैं और कई सम्मान आपसे आपको सम्मानित करते हुए खुद सम्मानित हो चुके हैं। आप बहुत अच्छी कवित्री हैं, बहुत अच्छी लेखिका हैं और बहुत खूबसूरत आपका तरन्नुम भी है। आपका इस एन चंद्रा मैजिक मैन पेज पर मैं आपका हृदय तल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और एक मुक्तक के साथ आपको स्नेह निमंत्रण देती हूँ, आपकी कविताएँ, आपके गीतों के साथ कि टुकड़ों-टुकड़ों बँटकर जीना, जीना भी क्या जीना है। टुकड़ों-टुकड़ों बँटकर जीना, जीना भी क्या जीना है। रेज़ा-रेज़ा दिल बिखरा है, ज़ख्मी-ज़ख्मी सीना है और ख्वाब नयन के कतरा-कतरा चाँद गलाकर बैठ गए। ख्वाब नयन के कतरा-कतरा चाँद गलाकर बैठ गए, अब इस ज़हर का दरिया मुझको चुस्की-चुस्की पीना है, अब इस ज़हर का दरिया मुझको चुस्की-चुस्की पीना है। आइए आनंद लें मणिबेन त्रिवेदी जी की बहुत कविताओं, सुंदर, गीतों को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सोनिया बहन जी आपने सुनाया और माँ शारदे के चरणों में मैं शत नमन करती हूँ। एन चंद्रा मैजिक मैन जी को और सोनिया बहन जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, बधाई देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस पटल पर आमंत्रित करके आप सभी से रूबरू होने का एक सुंदर सा अवसर दिया। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। 1 इसके मिनट लूँगी लिए आपका मणिबेन, 1 सेकंड बस। एन चंद्रा जी अगर आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए आप मंच पर आप भी विराजमान हो जाएँ। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी, मणिबेन। जी बहुत बहुत स्वागत है एन चंद्रा जी का और आप सभी का, सभी श्रोताओं को मैं सादर अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग अपना समय, बहुमूल्य समय दे रहे हैं हम सभी को सुनने में और उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोगों को मेरी रचनाएं जरूर पसंद आएंगी। स्वागत तो है। जैसा कि हिंदी और जी बहुत बहुत आपका स्वागत है, नमस्कार है। बड़ी आदरणीय। जी जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। बहुत अच्छा लग रहा है इस पटल से आप सभी के समक्ष आने में। तो नारी पर और हिंदी पर हमने देखा है कि सभी लोग कह रही हैं, तो मैं भी नारी पर सुनाना चाहूंगी, बट 2 शब्द पहले कहना चाहूंगी कि अभी स्नेहा दीदी ने बताया कि पुरुष और नारी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों अगर एक रहे तो समझिए दोनों मिलकर हम लोग 2 हो जाते हैं, लेकिन एक जो बचता है वो शून्य हो जाता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों के बिना अधूरे हैं हम। हमने तो जो भी रिश्ते मतलब हमने देखा है पिता का, भाई का, पति का, ससुराल में देवर का, जो भी हमने पुरुषों के रिश्ते देखे हैं, मुझे तो कहीं से कोई गलत नहीं लगा। मुझे बहुत मान दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया। मैं सबकी बहुत तहे दिल से आभारी हूँ हर पुरुष की। लेकिन हमने अपने आस-पास जरूर देखा है नारियों को प्रताड़ित होते हुए। जरूर देखा है बहुओं को दहेज के लिए जलाया जाना या फांसी लगा लेना या तरह-तरह से। बेटियों को भी प्रताड़ित होते देखा है या राह चलते बेटियों का अपमान होना, उनके साथ अच्छी-अच्छी लड़कियों का बलात्कार जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ता है। तो ये सब बहुत ही नारी के लिए, बेटी के लिए, माँ के लिए, सबके लिए बहुत ही गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं भी नारी के लिए एक अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, थोड़ी बड़ी है, लेकिन उसमें पहले की नारी और आज की नारी दोनों का वर्णन है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी समझ पाएंगे इसको। नारी कभी न हारी, ये शीर्षक है। सह लेती है वो दुख सारे, सह लेती है वो दुख सारे, पर सारे दुख उससे हारे। सह लेती है वो दुख सारे, पर सारे दुख उससे हारे। जुल्म करता रहा उस पर जमाना, जुल्म करता रहा उस पर जमाना, कोई सुनता नहीं किसको पुकारे, कोई सुनता नहीं किसको पुकारे। सदियों से रही है नारी पुरुषों के हाथ का खिलौना, सदियों से रही है नारी पुरुषों के हाथ का खिलौना। भर जाता है दिल तो कर देते किनारे, भर जाता है दिल तो कर देते किनारे। चुपचाप दुखों को सहना ही नियति बना लिया था नारी ने,
चुपचाप दुखों को सहना ही नियति बना लिया था नारी ने, अक्सर अपनी जान की आहुति देती रही। उफ किए बिना हर दुख सहती रही, उफ किए बिना हर दुख सहती रही, क्योंकि सीख मिलता रहा माँ पिता का, सीख मिलता रहा माँ पिता का कि होठ सी लेना पर जवाब मत देना ससुराल में, होठ सी लेना पर जवाब मत देना ससुराल में, क्योंकि ये तुम्हारा संस्कार है, क्योंकि ये तुम्हारा संस्कार है। तिरस्कार सह लेना पर उलाहना मत लाना मायके में, तिरस्कार सह लाना पर उलाहना मत लाना मायके में। बदनामी होगी दोनों कुल की, बदनामी होगी दोनों कुल की, सलीके से बैठा दिया जाता था, सलीके से बैठा दिया जाता था दिल और दिमाग में इस बात को, सलीके से बैठा दिया जाता था दिल और दिमाग में इस बात को। बचपन में ही घुट्टी पिला दिया जाता था संस्कारों की, बचपन में ही घुट्टी पिला दिया जाता था संस्कारों की। सबकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है, सबकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है, हंसते हंसते दुख सह लेना, तभी तो कभी प्रसव वेदना सहते सहते मातृत्व की भेंट चढ़ जाती वो मासूम नादान, तो कभी दहेज की बलिवेदी पर दफना दी जाती, कभी दहेज की बलिवेदी पर दफना दी जाती, कभी चौराहे पर मिल जाते दुशासन और कर देते निर्वस्त्र, कभी चौराहे पर मिल जाते दुशासन और कर देते निर्वस्त्र। अभिशापित अस्तित्व लिए ढोने को मजबूर, अभिशापित अस्तित्व लिए ढोने को मजबूर, इस पुरुष प्रधान जगत में जाए तो वो जाए कहाँ, इस पुरुष प्रधान जगत में वो जाए तो जाए कहाँ। कसूर किसी भेड़िए की और कटघरे में पूछताछ होती है उस घायल हिरनी से, कसूर किसी भेड़िए की और कटघरे में पूछताछ होती है उस घायल हिरनी से। टटोला जाता है उसका अंग प्रत्यंग, टटोला जाता है उसका अंग प्रत्यंग। छी, ये कैसा न्याय है, ये कैसा न्याय है। कितनी बार मरेगी वो, कितनी बार असहाय पीड़ा को झेलेगी। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं। और देखिएगा कि आज की नारी क्या है। अब नारी अबला लाचार नहीं, अब नारी अबला लाचार नहीं, अब नारी बेबस किरदार नहीं। जो हासिल हो जाए सबको, जो हासिल हो जाए सबको, आज की नारी सबका अधिकार नहीं, आज की नारी सबका अधिकार नहीं। वो सजग हुई है हारी नहीं है, वो सजग हुई है हारी नहीं है, प्रेम में जीती है, वो प्रेम में जीती है बावरी नहीं है, वो प्रेम में जीती है बावरी नहीं है। विश्व स्वरूपा जननी है नारी, विश्व स्वरूपा जननी है नारी, ये हमारी बेटी बहन अर्धांगिनी है, ये हमारी बेटी बहन अर्धांगिनी है, ये सृष्टि की रचयिता सृजनकारी है। पुरुषों को भी जनती है बलवान है, पुरुषों को भी जलती है जनती है वो बलवान है। ये सृष्टि की रचयिता पुरुषों को भी जनती है बलवान है। पड़ती पुरुषों पर भारी है, पड़ती पुरुषों पर भारी है, सद्विचार के पथ चलती, सद्विचार के पथ चलती। नारी श्रेष्ठ संस्कारी है, नारी श्रेष्ठ संस्कारी है, नारी कभी न हारी है, नारी कभी न हारी है। तो ये था नारी पर बहुत शानदार है। कमलेश कुमार दीवान जी वरिष्ठ साहित्यकार आपको ये सुना रहे हैं। इस प्रोग्राम की कार्यकारी निदेशक नीलम वर्मा जी, प्रबंध निदेशक आभा चौधरी जी, स्नेहा सुधा जी, संगीता, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत के संगीता जी, नीता जी, सभी आपकी रचना को सराह रहे हैं। बहुत सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग अपना अमूल्य समय देकर मुझे सुन रहे हैं, और आपका भी बहुत बहुत आभार है। तो अपनी अगली रचना मैं हिंदी को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। जो पावन पुण्य समर्पण है, जो पावन पुण्य समर्पण है, भावों का जिसमें अर्पण है, भावों का जिसमें अर्पण है, जिसमें है रचे पुराण सभी, जिसमें है रचे पुराण सभी, पितरों का जिसमें तर्पण है, जो जीवन सार बताती है, जो सपने सभी सजाती है,
जो जीवन सार बताती है, जो सपने सभी सजाती है, जो मानवता का दर्पण है, जो मानवता का दर्पण है, वो ही हिंदी कहलाती है। जिसमें भावों की अभिव्यक्ति, जिसमें है देवों की भक्ति, जिसमें सब मंत्रोच्चार करे, जिसमें सब मंत्रोच्चार करे, जिससे मिलती सबको शक्ति, जिसमें वेद पुराण रचे, जो जन जन के जीवन में सजे, जिसमें वेद पुराण रचे, जो जन जन के जीवन में सजे, जिसमें गंगा की धार बहे, जिसमें गंगा की धार बहे, राधा मीरा का प्यार बहे, जन जन की अभिलाषा है, जन जन की अभिलाषा है, निहित हृदय की आशा है, जो रिश्तों का श्रृंगार करे, जो अपनों का मनुहार करे, सुंदर जग का परिपाटी है, सुंदर जग का परिपाटी है, पावन धरती की माटी है, जिसमें श्री राम कन्हैया है, जिसमें श्री राम कन्हैया है, कौशल्या यशोमती मैया है, जहाँ गौ को माँ ही पुकारा है, जहाँ गौ को माँ ही पुकारा है, अमृत गंगा की अमृत धारा है, हिंदी वाणी है ऋषियों की, हिंदी वाणी है ऋषियों की, जन जन ने इसे संवारा है, ये अति पुरातन भाषा है, ये अति पुरातन भाषा है, देवों ने इसे तराशा है, ये अति पुरातन भाषा है, देवों ने इसे तराशा है, देवों की वाणी निहित है, सच्चे हृदय की भाषा है, हर भाव समाहित है इसमें, ये सबको बड़ा लुभाती है, हर भाव समाहित है इसमें, ये सबको बड़ा लुभाती है, जो प्यार भरे सबके हृदय, भाषा हिंदी कहलाती है, जो प्यार भरे सबके हृदय, भाषा हिंदी कहलाती है, भाषा हिंदी कहलाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सुना रहे हो आभारी बोल रहे हैं। आदरणीय मणि द्विवेदी जी का बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम के अध्यक्ष डॉक्टर हरीश नवल जी भी आपकी सराहना कर रहे हैं, मोनिता सिंह जी है, संगीता जी है, और सभी आपकी रचनाओं को बार बार ये कर रहे हैं। नीता जी भी आपकी वाहवाही कर रही है और बहुत शानदार पढ़ रही हो आप। बहुत बहुत सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और आपका भी बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि आप सभी अपना मूल्य दे रहे हैं मुझे सुनने में। 4 पंक्तियां सुनाती हूँ, फिर एक गजल आप सभी के समक्ष सुनाना चाहूंगी, सुनिएगा। तुम्हारी याद की महफिल सजेगी हम जहाँ होंगे, तुम्हारी याद की महफिल सजेगी हम जहाँ होंगे, कि दिल की बात नजरों से मुकम्मल ही बयां होंगे, कि दिल की बात नजरों से मुकम्मल ही बयां होंगे, ये किस्सा चंद लम्हों का जमाना याद रखेगा, ये किस्सा चंद लम्हों का जमाना याद रखेगा, मोहब्बत के फसाने हैं मोहब्बत में रवा होंगे, मोहब्बत के फसाने हैं मोहब्बत में रवा होंगे, मोहब्बत में रवा होंगे। और इसी के साथ अपनी गजल आप सभी के समक्ष पेश करती हूँ। त्रुटियां होंगी तो आप लोग क्षमा करेंगे, क्योंकि अभी मैं गजल लिखना सीख ही रही हूँ। सुनिएगा। मुझे दिल किसी का
दुखाना न आया, मुझे दिल किसी का दुखाना न आया, मुझे दिल किसी का दुखाना न आया, वफा का शगल आजमाना न आया, वफा का शगल आजमाना न आया, वाह के बहुत काया ने दिया वास्ता था, के अश्कों का आपने दिया वास्ता था, के अश्कों का आपने दिया वास्ता था, मोहब्बत ही उनसे जताना न आया, मोहब्बत ही उनसे जताना न आया, वफा का शगल आजमाना न आया, कह ना सकूंगी उन्हें बेवफा मैं, कह ना सकूंगी उन्हें बेवफा मैं, कि कह ना सकूंगी उन्हें बेवफा मैं, मुझे ही मुहब्बत निभाना न आया, मुझे ही मुहब्बत निभाना न आया, वफा का शगल आजमाना न आया, रही दर्द में उम्र भर जिंदगानी, रही दर्द में उम्र भर जिंदगानी, रही दर्द में उम्र भर जिंदगानी, बहारों की महफिल सजाना न आया, बहारों की महफिल सजाना न आया, तेरी याद में लम्हा लम्हा है गुजरा, तेरी याद में लम्हा लम्हा है गुजरा, तेरी याद में लम्हा लम्हा है गुजरा, किया इश्क लेकिन बताना न आया, किया इश्क लेकिन बताना न आया, दिया हमने बेहतर वफा का सिला यूं, दिया हमने बेहतर वफा का सिला यूं, दिया हमने बेहतर वफा का सिला यूं, उन्हें रस्म उल्फत निभाना न आया, उन्हें रस्म उल्फत निभाना न आया, वफा का शगल आजमाना न आया। वाह वाह बहुत शानदार, बहुत शानदार पढ़ा आपने, और सभी प्रेक्षकों ने आपकी बहुत सराहना की है, आपकी रचना, आपका रचना प्रस्तुति का अंदाज, दोनों भी बातें शानदार है, और आपने इस पटल के लिए समय दिया। रिंकी जी जुड़ गई है अगली कवियत्री हमारी। रिंकी जी आप कैमरा शुरू करें।
रिंकी सोनी जी, हाँ, तो रिंकी जी जुड़ गई है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, और इस पटल से स्नेह बनाए रखिए। धन्यवाद जी। एक गजल और आप सभी के समक्ष में प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। ओके ओके, एक गजल सुना दो, एक गजल, कोई बात। जिंदगी को किस तरह हमने संवारा देखना, क्या बात। जिंदगी को किस तरह हमने संवारा देखना, अगर मिले फुर्सत कभी तो आके यारा देखना, अगर मिले फुर्सत कभी तो आके यारा देखना, जिंदगी को किस तरह आपके एहसास में कैसे कटी है जिंदगी, आपके एहसास में कैसे कटी है जिंदगी, आपके एहसास में कैसे कटी है जिंदगी, चाहता है दिल वही, चाहता है दिल वही, लम्हा दोबारा देखना, चाहता है दिल वही, लम्हा दोबारा देखना, अगर मिले फुर्सत कभी तो बहुत जान सुंदर। पाए हो कभी ना इश्क की शिद्दत मेरी, जान पाए जो कभी ना इश्क की शिद्दत मेरी, जान पाए जो कभी ना इश्क की शिद्दत मेरी, दिल उन्हीं को आज भी चाहे दोबारा देखना, दिल उन्हीं को आज भी चाहे दोबारा देखना, अगर मिले फुर्सत कभी तो मैं हूँ तेरी सांस तुम हो धड़कने मेरे सनम, मैं हूँ तेरी सांस तुम हो धड़कने मेरे सनम, मैं हूँ तेरी सांस तुम हो धड़कने मेरी सनम, थाम लो अब हाथ मेरा, थाम लो अब हाथ मेरा, बन सहारा देखना, जिंदगी को किस तरह आज तक चलता रहा मेरा मुकद्दर ही मुझे, आज वाह। तक चलता रहा मेरा मुकद्दर ही मुझे, आज तक चलता रहा मेरा मुकद्दर ही मुझे, अब नहीं होता है बिन, अब नहीं होता है बिन तेरे गुजारा देखना। वाह वाह वाह। होता है बिन तेरे गुजारा देखना, अगर मिले फुर्सत कभी तो, और आखिरी शेर है सुनिएगा। इरशाद। अभी बताऊं किस तरह दिन रात गुजरी याद में, क्या बताऊं किस तरह दिन रात गुजरी याद में, क्या बताऊं किस तरह दिन रात गुजरी याद में, अगर कभी फुर्सत मिले आकर नजारा देखना, अगर कभी फुर्सत मिले आकर नजारा देखना, जिंदगी को किस तरह हमने संवारा देखना, जिंदगी को किस तरह। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप बहुत सभी का खूबसूरत पढ़ा है धन्यवाद। आपने। गोविंद जाम जी लगातार जुड़े हुए हैं, नीता जोशी जी जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। पूनम जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। अभी आपके पास 2-3 मिनट, 3 मिनट और हैं मनी बहन। आप जी, एक मैं कदम बेटी उठकर सभा के 4 शेर आप पढ़ जी, सकती हैं। बिल्कुल। मनीता एक जी, रचना आपका भी स्वागत। जी, बहुत-बहुत एक धन्यवाद। रचना आप खास सभी का होगा आभार व्यक्त उसके बाद करती हूँ, धन्यवाद व्यक्त जी, करती हूँ। आप लोगों ने सराहा मेरी रचना को, तो एक रचना मैं बेटी को भी समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। जी, एक रचना बेटी के लिए। बेटी मेरे देश की अभिमान है, बेटी जी, मेरे देश की अभिमान है, माँ पिता की आन मान शान है। बेटियों का मत करो अपमान अब, बेटियों का मत करो अपमान अब, बेटियों से ही वतन आबाद है, अच्छा है। बेटियों से ही वतन आबाद है, बेटी से ही कल बेटी से आज है, बेटी से ही कल बेटी से आज है, बेटी ही हर घर की सुंदर ताज है, बेटी ही हर घर की सुंदर ताज है, बेटी का अपमान कभी मत करना अब, बेटी का अपमान कभी अब करना मत, बेटी ही हर मात पिता अभिमान है, बेटी ही हर मात पिता अभिमान है, बेटी से रौनक है खुशी बहार है, बेटी से रौनक है खुशी बहार है, बेटी रिमझिम सावन की फुहार है, बेटी होती सृष्टि की अनमोल रतन, बेटी होती सृष्टि की अनमोल रतन, बेटी रचती सृजन का विधान है, क्या बात बेटी रचती सृजन का विधान है, बेटी रचती सृजन का विधान है। बहुत बहुत बहुत, धन्यवाद। बहुत, बहुत बहुत अच्छा खूबसूरत लगा आपने और बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार जी जी, जी, मणिबेन मनी द्विवेदी मैम, जी आपका सादर बहुत-बहुत नमन। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ।